यो फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लूइड्स इन मोशन। टैप में से पानी का बहना और नदियों में से पानी का फ्लो होना, साथ ही कुकिंग गैस का पाइप में से पास होना, ये सभी जता रहे हैं मोशन ऑफ फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स और आइडियल फ्लूइड्स डिफरेंट केसेस होते हैं। रियल फ्लूइड का स्टडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसीलिए हम हमारा फोकस रखते हैं आइडियल फ्लूइड की स्टडी तक। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इन मोशन इज कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। टू स्टडी फ्लूइड्स इन मोशन, let us consider a pipe whose direction and cross-sectional area change arbitrarily. To learn hydrodynamics, we must be familiar with few terms. Otherwise, our access will be denied. So, the first term is steady flow. How do you know whether the flow is steady or not? Okay, if its pressure or velocity of the fluid remains constant over the time anywhere in the flow, then you may say that flow is steady. Clear? इसका मतलब है कि पाइप के अंदर किसी भी जगह पर अगर आप प्रेशर या वेलोसिटी चेक करें तो वो कांस्टेंट मिलना चाहिए, तभी आप कहेंगे फ्लो इज स्टेडी। ओके, नाउ सेकंड टर्म इज फ्लो लाइन। आप देख रहे हैं कि जैसी उंगली नीचे आ रही है, इस पाथ को फॉलो करिए। ये पाथ से वाटर का इंडिविजुअल पार्टिकल मूव कर रहा है। ओके, जब हम कतार में चलते हैं तो हमारा एक पाथ होता है, उसी प्रकार वो जो पार्टिकल ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका जो पाथ है, उस पाथ को कहते हैं फ्लो लाइन। इट इज़ द पाथ ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ मूविंग फ्लूइड। ओके, जो लाइंस आपको डायग्राम में दिखाई दे रही है वो है फ्लो लाइंस। अगली टर्म है स्ट्रीम लाइन। इट इज अ कर्व whose tangent at any point in the flow is in the direction of velocity of the flow at that point. इसे आप फ्लो लाइन के साथ कनेक्ट करके सीखे। जैसे स्टेडी फ्लो में स्ट्रीम लाइन और फ्लो लाइन सेम होती है, लेकिन जब स्टेडी फ्लो ना हो तब ऐसे में वेलोसिटी वेक्टर चेंज होते रहता है प्लेस टू प्लेस। सो द कर्व जिसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ फ्लो पता चलता है, ऐसी कर्व को हम स्ट्रीम लाइन कहते हैं। This flow is called flow tube. It is an imaginary bundle of flow lines bounded by an imaginary wall. जिस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस देखते हैं, ये उसी तरह का कंसेप्ट है। For a steady flow, the fluid cannot cross the walls of flow tube. The next term is laminar flow or streamline flow. Observe the flow of water now. How is it? Isn't it laminar? Yeah, definitely ये laminar ही है. It is the steady flow in which adjacent layers of fluid move smoothly over each other, as shown in figure. आप जो साइड में फिगर देख रहे हैं, इसमें आपको कुछ एरोज नज़र आ रहे। सबसे टॉप वाला एरो बड़ा है, सेकंड छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे हो रहा है। ये बता रहा है ये टॉप लेयर फास्ट मूव करती है, उससे नीचे की लेयर लिटिल स्लोअर होती है, उससे नीचे की लेयर और स्लो होती जाती है। इस तरह का फ्लो को हम लैमिनर फ्लो कहते हैं। फिर से एक बार आप रिवर को देख लो। अ स्टेडी फ्लो ऑफ रिवर कैन बी अज्यूम्ड एज अ लैमिनर फ्लो। नेक्स्ट टर्म टर्बुलेंट फ्लो। अभी आप इस फ्लो को देखिए, क्या इसे लैमिनर कहेंगे? नो, नेवर। इट्स अ टर्बुलेंट फ्लो। ओके, सो इट इज़ द फ्लो
at a very high flow rate so that there is no steady flow and the flow pattern changes continuously as shown in the video. Clear? This is shown in the figure also. आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने लेयर्स का डायरेक्शन चेंज किया बार बार इरेगुलर पैटर्न में. यही है टर्बुलेंट फ्लो. अ फ्लडेड रिवर फ्लो or tap running very fast is a turbulent flow. See, open the tap and allow the water to flow smoothly. See now it's smooth flow. This is streamline flow. But now, when I increase its velocity by allowing more water to flow, see what happened? It become turbulent. Do you know why this happened? If the velocity of the flow crosses certain limit, then the flow become turbulent. Okay? So this velocity plays a very important role in deciding whether the flow is turbulent or streamline. The velocity beyond which a streamline flow becomes turbulent is called critical velocity. According to Osborne-Reynolds, the velocity is given by Rn eta divided by rho into d, where Rn is Reynolds number. It is a constant, just a pure number, and does not have any unit or dimension. Eta with the coefficient of viscosity, rho with the density of fluid, and d be the diameter of the tube through which the fluid is flowing. दोस्तों, नेचर ऑफ फ्लो डिपेंड करता है रेनॉल्ड्स नंबर पे. अगर ये लेस देन 1000 रहा तो फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है. यदि ये ग्रेटर देन 2000 हुआ तो फ्लो टर्बुलेंट होता है. और 1000 to 2000 इस दरमियान फ्लो चेंज होता है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो. मतलब ये ट्रांजिशन फेज है स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो की. ठीक है. सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया. पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.